अब हम थोड़ी देर उस वाक्य पे चलेंगे। अपनी प्यारी बहन गुमनाम, जिसका नाम कलमबंद नहीं लेकिन खुदावंद के दिल पे लिखा हुआ है, और वो है हमारी प्यारी बहन सामरी औरत। अब प्लीज पूरी तवज्जो रखिएगा। ये नहीं सोचना कि वो बचपन से जो आज उसने हमें दिया है ना, खुदावंद की खादमा से मैं शाम को शेयर कर रहा कि अगर मैं अपनी अकल से शायद सारी जिंदगी भी कभी ना पहुंच पाता, जब उसका रहम होता है तो वो ताज़ा बख्शते हैं। यीशु मसीह क्यों उस बहन, उस बेटी के पास, सामरी के पास क्यों आए? कोई किरदार, कोई मकाम बाइबल मुकद्दस में इत्तफाकन नहीं है, याद रखिएगा। अगर अमाल 10 बाब में खुदाए रूल कुद्दस हमारे बुजुर्ग कुरनेलियस के घर में है, तो 9वें बाब में आपको साउल को पौलुस बनाते हुए नजर आएंगे। और अगर 9वें बाब में साउल को पौलुस बनाते नजर आएंगे, तो 8वें बाब में हबशी खोजा को, जिसका तल्लुक हाम की नस्ल से है, जिस पर लानत हुई थी तूफान के बाद, उस लानत को बरकत में बदल रहे हैं। कोई किरदार, कोई वाकया इत्तफाकन नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं। कितने बेटे हमारे बुजुर्ग नूह के? तूफान के बाद कितने? सिम, हाम, याफ्त। लानत किस पे हुई थी? हाम पे। और हाम की नस्ल का हबशी खोजा है। उसकी बेपनाह मोहब्बत देखे कि जिस पे लानत हुई उसे सबसे पहले छुटकारा दिला। हबशी खोजा राह के किनारे, और बाइबल बताती है वो खुशी मनाता हुआ कौमों के लिए बरकत का बायस बन के गया। 9वें बाब में हमारे बुजुर्ग साउल को पौलुस बना दिया। उनका तल्लुक सिम की, पहले का हाम से, दूसरे का सिम से, हमारी यहूदी भाई, और तीसरा याफ्त। तेरी खुदा हदों को बढ़ाए, दुनिया सारी उसमें। गैर कौम, हमारे बुजुर्ग कुरनेलियस। हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम वाकयात के लिए, तमाम हालात के लिए, तमाम किरदार जितने हैं, इन सब के लिए। उस बहन के पास यीशु मसीह आते हैं, और बाइबल हमें बताती है, मुकद्दस यूहन्ना 4 बाब में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने सफर का आगाज करना है। कहां से कहां जाना है? यहूदिया से गलील जाना है। जी पासब, कहीं मैं गलती करूं तो प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा। यहूदिया से गलील। कहां? यहूदिया से गलील का। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। यीशु मसीह इतना ही कह दे कि मुझे सामरिया से होकर जाना है तो काफी है। लेकिन अगर यीशु मसीह जरूर का लफ्ज इस्तेमाल करें तो मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। क्यों? इस वाक्य को हम खुदावंद के शुक्रगुजार है कि बचपन से खुदा के खादमों से सुनते आए, सुनते रहेंगे, और उसमें मसीह की कुदरत, मसीह की मोहब्बत हमेशा बहती रहेगी और हर बार ताजा होगी। बड़ी खूबसूरत बात है, याद रखें कि हम तब तक ही किसी से मोहब्बत कर सकते हैं जब तक हमें किसी के माजी का नहीं पता, किसी की कमजोरियों का नहीं पता। और जैसे ही हमें पता चलेगा ना किसी के माजी का, किसी की कमजोरी का, तो हमारी मोहब्बत जाती रहेगी। लेकिन मसीह की मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हमारी मां की कोख से बेहतर ही हमें जानता है, और फिर भी उसकी मोहब्बत यकसा है। और एक और खास बात उन जिंदगियों के लिए जो बेशक आज को ही गनीमत जान के अगर आगे बढ़े, तो याद रखिएगा यीशु मसीह के पास आने वाले के लिए जरूरी है कि इस बात को समझें कि उसका मासी कभी
اس کے مستقبل کا تعین نہیں کرے گا. دنیا میں نیچرل میں رہتے ہوئے آپ کا ماضی کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, اور آپ کا ماضی ہمیشہ آپ کے مستقبل کا تعین کرائے گا. لیکن مسیح کے پاس آنے والوں کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ اگر وہ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا ماضی کبھی ان کے مستقبل کا تعین نہیں کرے گا, بلکہ ان کا وہ فیصلہ جو یسوع مسیح میں زندگی گزارنے کا ہے وہ ان کے مستقبل کا تعین کرے گا. ان کا ماضی ماضی بن جائے گا, ان کی ندامت ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی, ان کی پشیمانی ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے بزرگ موسیٰ سے بھی جب بات کی نا تو فرما دیا, سن لو, آج چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو. کیا کرو؟ نجات کے کام کو دیکھو. نجات کس کی طرف سے ہوگی؟ خداوند کے. تم کیا کرو؟ دیکھو دل کی آنکھوں سے. اور اگلا حصہ پتہ کیا ہے؟ جن مصریوں کو جن کے تم غلام رہے, جنہوں نے ہمیشہ تمہیں دکھ دیا, یعنی تمہاری پرانی زندگی جو گناہ کی ہے, ابلیس کی ہے, ندامت کی ہے, پشیمانی کی ہے, آج تم اس کی نجات کو جب پاؤ گے تو جن مصریوں کو تم نے آج تک دیکھا ہے, آج کے بعد ان مصریوں کو کبھی نہیں دیکھو گے. یسوع مسیح کے پاس جو ٹرولی اس میں سے پی لیتا ہے, اس کی ماضی ماضی بن جاتا ہے, اس کی ندامت, اس کی پشیمانی, اس کی پرانی زندگی وہیں رہ جاتی ہے, وہ اپنا بھول جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ خاص بات ہے خدائے روح القدس کی, نئی پیدائش کی, کہ وہ اسے اس کی ذات بھلا دیتا ہے. اس بخشش کو پانے سے پہلے نہ وہ خدا کا سامنا کرتا ہے اور نہ وہ انسانوں کا سامنا کرتا ہے. وہ خدا سے بھی چھپتا پھرتا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ بھی چھپتا پھرتا ہے, اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی زندگی کی وجہ سے, اپنے گناہوں اور اپنے ماضی کی وجہ سے. انسانوں سے بھی چھپتا ہے, خدا سے بھی چھپتا ہے. لیکن جب یسوع مسیح میں سے پی لیتا ہے نا تو اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو بھلا دیتا ہے اور یسوع کو یاد دلا دیتا ہے. وہ جو صبح سویرے اپنی ساتھیوں کے ساتھ کبھی پانی بھرنے نہیں آئی, بائبل گواہ ہے وہ 12 بجے سمجھ سکتے ہیں سورج کہاں پہ ہوتا ہے, وہ کیلی 12 بجے پانی بھرنے آتی ہے. لیکن جب یسوع میں سے پیا تو بائبل گواہ ہے وہ پہلے صرف ان کو اپنے محلے کو, اپنے معاشرے کو جہاں وہ رہتی ہے اس کو بھی فیس نہیں کر سکتے, اب وہ سارے شہر کو فیس کر رہے. اب سارے شہر, اس کو کسی کی کوئی غرض نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے اس روح کی بخشش کو پیا تو اس نے اس کا ماضی دھو دیا, اس کو اس کی پرانے ذات سے نکال دیا, اور وہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھ کر ندامت پشیمانی میں پڑی رہتی, اب وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی, اپنے یسوع کو دیکھتی ہے. اس سے پہلے ہمیشہ اس کی غلطیاں, اس کے گناہ, اس کا ماضی ہمیشہ اس کی ناکام ہوئی شخصیت کو یاد دلاتا. لیکن اب خدائے روح القدس اس کی وہ پرانی گھنونی غلاظت گندگی کو نہیں دکھاتا, یسوع مسیح کے پاک خون کی قدرت کو دکھاتا ہے, اس کی پاکیزگی کو اسے یاد دلاتا ہے کہ اب تیری پاکیزگی, تیری ناپاکی تیری نہیں, تیری پاکیزگی تیری نہیں, بلکہ یسوع مسیح کی پاکیزگی تیری پاکیزگی ہے. اور وہ جا کے پورے شہر کو کہتی, آؤ تمہیں اس سے ملوا دوں. وقت بڑی سپیڈ سے گزرتا ہے, لیکن آئے جلدی سے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں کہ آخر وہاں کیوں, یہ بڑا ایک سوال ہے. ایک الگ بات ہے کہ ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھلا دیا تو پھر اس نے کیا, وہ یسوع 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 کرتی پھر رہی ہے. کس نے یسوع کو جب پہلی بار اس نے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے؟ یسوع دیکھا ہے.
नहीं, नजात दहिंदा नहीं, मसीहत नहीं। जब पहली बात हो रही है तो वो क्या देखा उसने, क्या पहचाना है? यहूदी। यहूदी होकर सामरी से पानी क्यों मांगता है? और जब खुदावंद ने उसका माजी उसे बता दिया तो एक स्टेज आगे आई। वो क्या थी? नबी। जब उसका माजी उसे बताया तो उसने क्या, अब एक स्टेप वो आगे आ गई। पहले फक्त उसे क्या देख रही? यहूदी। फिर क्या देख रही है? नबी। लेकिन जैसे ही उस बख्शिश को जाना जो यीशु मसीह ने उसे कहा, अगर तू इस बख्शिश को जानती। यीशु ने अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करवाया? बख्शिश खुदा की। अगर तू खुदा की इस बख्शिश को जानती, और अगला पार्ट भी साथ रखे, और ये जानती, ये नहीं कहा कि तू किससे बात करती हो। हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि वो खुदा से बात कर सके। हम शुक्रगुजार हैं उसने हमसे बात की बेटे में से होकर। हम में से कोई एक भी न था जो उसके चेहरे की ताब ला सकता। बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात लगेगी, छोटी नहीं है कि मैं आप कभी भी दुनियादारी में एक मिनिस्टर तक हमारी रसाई नहीं, लेकिन जब मिनिस्टर आपसे दोस्ती कर ले, ये मामूली बात नहीं है कि खुदा हमसे बात करता है, खुदा हमें गले लगाता है, खुदा ने बेटे में से होकर। अगर तू जानती कि खुदा की बख्शिश को जानती, और ये जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, ये नहीं कि तू किससे बात कर रही है, क्योंकि वो तो वहीं पे है जहां रहती थी। कोई आया है उसके पास, किस लिए? उससे बात करने। तो जानती कि कौन तुझसे बात करता है, तो वो तुझे जिंदगी का हो। सुनिएगा, ये जगह क्यों है, और ये बहन क्यों है, और ये सामरी क्यों है? जहां जो लुटा था वहीं उसने रिस्टोर किया है। हम शाद हैं अपने खुदावंद के। जहां क्या लुटा था, इस कुएं पे, इस जगह पे लुटा था, और उसको रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए उसी जगह पे खुदावंद आए हैं। कितनों को याद है कि हमने कुछ ही दिन पहले खुदारुल कुद्दस ने हमारी मदद की कि जी सामरी की हम डेफिनेशन समझ पाए कि सामरी कौन है। जब हमारे कुछ यहूदी बहन भाई जब बुत परस्ती में गए, तो यहूदियों के और गैर कौम बुत परस्तों के मिलाप से जो एक नस्ल पैदा हुई, वो सामरी है। और जब इसमें पढ़ेंगे तो वो दो जगह का जिक्र करती है वो बहन। परस्तश के लिए दो जगह का वो जिक्र करती है। कौन कौन सी? यरूशलेम और गराजीम। क्या कहना चाहती है वो? हमने पिछले वीक में देखा कि यरूशलेम में यहूदा एक कबीला है, और बाकी 10 कहां पे है? सामरी है। और वो कहां पे वो टेंपल बना, और कहां पे परस्तश? कोहे गराजीम के ऊपर। इधर यरूशलेम में परस्तश होती है, उधर। लेकिन यीशु मसीह अब जब आए हैं तो गराजीम वालों को, जो नीच जात समझे जाते हैं, जो छूत समझे जाते हैं, जिनसे कोई यहूदी अपना बंधन, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, खुदावंद बाप ने जब बेटे को दुनिया में भेजा तो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं भेजा, उसने उस नजात की बख्शिश को तमाम दुनिया के लिए जारी और सारी की। गराजीम वालों को भी पास लाना चाहता है, यरूशलेम वालों को भी पास लाना चाहता है। बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा। हम फिर वापस उस जगह पे आएंगे। ये कुआं क्यों जानना चाहते हैं? घर जाकर पढ़िएगा। कितने जो पढ़ेंगे जरूर वादा करते पढ़े जाकर। पैदाइश 33 बाब
जब हमारे बुजुर्ग बाप याकूब निकले हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं, ये बहन कह रही कि हमारे बाप याकूब का कुआं, ये सिकम वो जगह है जहां राह जाते हुए हमारे बुजुर्ग याकूब रुक गए। खुदावंद ने तो फरमाया जा वापस, लेकिन रास्ते में एक जगह का नाम सिकम है, और उस सिकम पे आकर इन्होंने डेरा डाला, जहां इन्होंने लैंड जमीन खरीदी और वहां डेरा लगाया। और अगरचे वहां कुआं हमें नहीं मिलता, लेकिन हम यकीन से ये कह सकते हैं कि जब वहां रहे, वो जमीन खरीदी तो अपने खानदान के लिए कुआं भी खोदा, पीने के लिए पानी। और फिर क्या हुआ? फिर उस सिकम में एक बेदीन ने, एक बुतप्रस्त ने हमारी एक यहूदी बहन के साथ जबर किया। हमारे बुजुर्ग याकूब की बेटी का नाम क्या है? दीना। और किस कबीला से ताल्लुक है? इज़राइल से, यहूदी। और जो सिकम वाले हैं वो कौन है? गैर कौम, बुतप्रस्त। मेरा और आपका खुदावंद बगाड़ का खुदावंद नहीं, लेकिन जहां से बगाड़ जहां से पैदा होना शुरू होता है, बेटे को दुनिया में इसीलिए भेजा, जहां बगाड़ शुरू हुआ वहीं से उसकी करेक्शन शुरू कर दी। और हम शुक्रगुजार है कि अगर उस वक्त एक यहूदी बेटी बहन दीना और एक सिकम में हमूर का बेटा, उस मलाप से अगर एक सामरी बना और वो खुदा के जलाल से महरूम हुआ, वो रसवाई का बायस हम बखूबी जानते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। लेकिन जब बेटे को दुनिया में भेजा तो सबकी बहाली के लिए, हर एक को बहाल करने के लिए, कि वो बगाड़ जो वहां पे हुआ उसको उसी जगह पे, उस कुएं पे आकर, उस एक सामरी बेटी से मिलकर पूरी कौम के लिए उस मलामत को, उस पशमानी को धो डाला और नजात की बख्शिश को जारी सारी कर दिया। आज शाम एक बार फिर खुदाए कुद्दस मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं? मेरी बेटी, मेरे बेटे, टेक इट सीरियस। तेरा मासी तेरे मुस्तकबिल का तयन ना करे, छोड़ अपने मासी को और चल अपने खुदावंद मसीह में। तेरी मां कैसी, तेरा बाप कैसा, तेरा दादा कैसा, तेरा नाना कैसा, तेरे मां बाप की लानते, तेरे मां बाप के जो कुछ भी था, उस बख्शिश को जो मसीह में है उसे ले, उस जिंदगी के पानी को पी, ताकि तू अपना आप भूल जाए और अपने खुदावंद पर निगाह लगाए, तो अपनी नाराजगी, अपनी नापाकी को भूलने के लायक ठहरे और उसकी पाकीज़गी पे सुबह दोपहर शाम तेरी निगाहें लगी रहे और तू रूह कुद्दस के वसीला से उसको पीती चली जाए, पीता चला जाए। और सिर्फ तू ही बहाल नहीं हो। आखिरी बात गौर से सुनिएगा, खुदावंद का खूबसूरत प्लान है कि जो दिल से उसे कबूल करता है, खुदावंद उसमें और उसमें से होकर बतेरों को आसूदा करना चाहते हैं। ये खुदावंद का प्लान है और बाइबल गवाह है। अगर इस बहन सामरी औरत ने उस बख्शिश को जाना, क्योंकि उसने मसीहा पहचान लिया, उसे फक्त यहूदी नहीं, फक्त नबी नहीं, बल्कि मसीहा पहचान लिया, कबूल कर लिया, तो क्या सिर्फ उसकी गवाही इतनी? ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है आज शाम कि मेरी और आपकी गवाही में कितना दम है। क्योंकि उसने जाकर जब शहर में मनादी की तो शहर के लोगों ने क्या, उसकी मनादी के वसीला से शहर के लोगों ने यीशु मसीह से दरखास्त की कि हमारे साथ 2 दिन और रह जा। और उस बहन से कहा, शुक्रगुजार है कि तूने हमें मुतारिफ करवाया, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं कि तू रोज हमें उसे मुतारिफ करवाए,
क्योंकि हमने उसका कलाम सुना है, हमने उसकी बातें। मुबारक है वो जो फक्त उन मौजज़ात और फानी चीजों के लिए नहीं, इसे घर जाकर पढ़िएगा, कि वो पूरा का पूरा शहर यीशु के कदमों में इसलिए आया कि उन्होंने यीशु मसीह के कलाम को सुना और उस कलाम को कबूल किया। मुबारक हैं वो जो आज भी उसके कलाम को अपनी जिंदगी का फोकस बनाते हैं और अपनी जिंदगी में उस कलाम को दर्जा देते हैं।